Good morning, all dear my students. Today I am just going to teach you the chapter number 5 of class 9th. Moment. High above the city, on the tall column, stood a statue of the happy prince, and he was gilded all over with leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and large red ruby glowed on his ruby head. एक शहर के हाई टॉल कॉलम था जिस पे एक हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू रखी गई थी जो फुल्ली कवर्ड गोल्ड के लीफ से थी। दो आंखें सैफियर्स की लगाई गई थी। अ रेड रूबी ग्लोड और हिज शोड, और उसके तलवार में रेड कलर की रूबी थी। One night there flew over a little swallow and his friend had gone to Egypt 6 weeks before. एक रात की बात है, एक दिन क्या हुआ, there flew a little swallow, एक पक्षी है जिसके सारे फ्रेंड 6 वीक पहले इजिप्ट जा चुके थे, उसे जाना था, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गई थी। तब उसने ये डिसाइड किया कि एंड देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, कि उसे भी इजिप्ट अब जाना है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरा दिन उड़ने के बाद, एंड एट नाइट टाइम, जब शाम का वक्त आया, ही अराइव्ड एट सिटी, एक सिटी में जाके पहुंची। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशन, उसने बोला कि हो सकता है, एक उसकी मंशा थी, एक उसका मानना था कि जो भी है एक तरीके से जो भी सिटी है उसकी तैयारी की होगी उसके आगमन की। वेयर शैल आई पुट अप, एंड ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, देन शी सॉ द स्टैचू ऑन अ टॉल कॉलम। तो उसी वक्त उसने ये देखा कि एक स्टैचू था, एक हाई टॉल कॉलम पर था। तो उसने ये सोचा, आई विल पुट अप देयर, एंड ही क्राइड इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। तो उसे लगा कि मैं वहीं पर रहूँगी कुछ देर के लिए, और ये सही पोजीशन था, एंड प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, जहाँ अच्छी खासी हवा मिल सकती थी। सो ही अलाइटेड द हैप्पी प्रिंस, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। तो उसने सोचा कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम होगा, क्योंकि प्रिंस गोल्ड से फुल्ली कवर्ड था। शी सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा धीरे से, एज शी लुक्ड अराउंड एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप। तब वो अपने तैयार हुई सोने के लिए, बट जस्ट शी वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, जैसे ही उसने अपने सिर को अपने पंख में दबकाया सोने के लिए, जैसे ही वो रेडी हो गई, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी बूंद उसके ऊपर, पानी की बड़ी बूंद आके उस पर गिरी। व्हाट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड, उसने बोला व्हाट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड, उसने बोला कि क्या क्यूरियस थिंग है। देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में बादल भी नहीं है। द स्टार्स क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, तारे भी चमक रहे हैं, बादल भी साफ है, फिर भी बारिश हो रही है। तो उसने बोला कि देन अनदर ड्रॉप फेल, इतना सोचते ही तब तक दूसरा ड्रॉप गिरता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैचू वी कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, अगर इस स्टैचू के होने का क्या मतलब है जब ये बारिश को मुझसे दूर नहीं रख सकती, हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब। ही सेड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, उसने बोला कि मुझे शायद गुड चिमनी पॉट देखना चाहिए, एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, फिर उसने सोचा कि वहाँ से उसे उड़ना चाहिए। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, उसको अपने पंख खोलने से पहले अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरा ड्रॉप गिरा। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, जब उसने देखा तो उसने क्या देखा, ओह व्हाट डिड ही सी, वो क्या देखती है, द आइज ऑफ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, जो हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी
वो आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और उसके सुनहरे गालों से आंसू टपक रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, जो हैप्पी प्रिंस का जो चेहरा था बहुत खूब सुंदर था। एंड इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, और उसको दया भी आ गई जब उसने हैप्पी प्रिंस को देखा इस तरीके से रोते हुए। उसको वो भी थोड़ा एकदम, उसको भी दया आ गई। उसने बोला हु आर यू, ही सेड, उसने बोला कि आप कौन हो, आप हो कौन। आई एम हैप्पी प्रिंस, उसने बोला कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड स्वैलो, स्वैलो ने तब कहा तब क्यों रो रहे हो जब हैप्पी प्रिंस हो तो। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, तुमने मुझको पूरी तरीके से भिगो दिया है। व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, जब तो प्रिंस बोलता है कि जब मैं जीवित था मेरे पास भी एक इंसान का ही दिल था। आंसर द स्टैचू, एंड आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, और उन दिनों में मुझे इतना नहीं था कि आंसू होते क्या हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, और मैं पैलेस में रहता था। एंड वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ सॉरो को अलाउड नहीं था कि वो पैलेस के अंदर एंट्री करें। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो दरबार के लोग थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाया करते थे। एंड हैप्पी प्रिंस इंडीड आई वॉज, और हैप्पी प्रिंस वाकई में मैं था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं खूब जिया और बाद में मर भी गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अभी मैं डेड हूँ। दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई अ कॉलम, वो लोग क्या किए, मुझे इस सेटअप में हाई कॉलम पे लाके मेरी मूर्ति को दैट आई कैन सी अ ग्रीनेस एंड ऑल द मिसेज ऑफ माई सिटी, ला के मुझे यहाँ पे सेट कर दिए, जिसकी ऊंचाई से मैं ये देख सकता हूँ कि अपने सिटी की अगलीनेस यानी बदसूरती और इतनी प्रॉब्लम्स मैं यहाँ से देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ अ मेड ऑफ लेडियट, और मेरा हार्ट लेडियट का बना हुआ है, तो येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, और इसीलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है केवल रोने के अलावा। आई कैन नॉट चूज़ बट वीप। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, उसने बोला क्या ये गोल्ड का नहीं है। सॉलिड स्वैलो टू हिमसेल्फ, स्वैलो ने खुद से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। फार अवे कॉन्टिन्यूड द स्टैचू इन low musical voice, far away in the little street there is a poor house. One of windows is open, and though it can see a woman seated at a table. तो उन्होंने अपने लो वॉइस में बोला, म्यूजिकल वॉइस में बोला कि यहीं से कुछ दूर एक छोटी सी गली में एक घर है। देयर इज़ अ पुअर हाउस, जिसकी खिड़की एक हमेशा खुली हुई होती है। एंड थ्रू, और जिससे मैं ये देख सकता हूँ कि एक औरत अपने टेबल पर बैठी रहती है और उसका फेस थिन एंड वर्न, एंड शी हैज़ अ कोट एंड रेड हैंड्स एंड ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल। उसके हाथ में मतलब स्टिच करती रहती है, उसके हाथ क्या हैं, सब चुभे हुए हैं नीडल से। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, और शी इज़ अ एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर ऑन द सैटिन गो फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑनर, ताकि वो एक माला बिन रही थी, और जो जिस भी सुई से बिन रही थी उसके हाथ में बहुत सारे चुभे भी थे, इसीलिए ताकि वो रानी की ऑनर को बढ़ा सकें। टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल इन द बेड इन द कॉर्नर ऑफ रूम हर लिटिल बॉय इज लेइंग, और रूम के कॉर्नर में एक छोटी सी बच्ची बीमार पड़ी हुई है। एंड ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और अपनी माँ से मांग रही है कि उसे वो संतरे दे दें। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, और उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। बट रिवर वाटर, सो ही इज़ अ क्राइंग।
बट रिवर वाटर के अलावा उसके पास कुछ नहीं कि वो जो दे सके। सो ही इज़ क्राइंग, इसीलिए वो चिल्ला रही है, रो रही है। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर अ रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल्ट, मेरे तलवार से में से ये जो रेड कलर का रूबी है उसे निकाल लो। माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल आई कैन नॉट मूव, और जो मेरी फीट है यहाँ पे फास्टेंड कर दिया गया है और मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट। तो उसने बोला कि मुझे तो इजिप्ट जाना है, मुझे तो इजिप्ट जाना है। स्वैलो ने कहा, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील एंड टेकिंग टू लार्ज लोटस फ्लावर एंड सून दे विल गो टू स्लीप। और वो लोग जा चुके हैं, वो लोग वहाँ पहुँच के सो भी जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट। तो स्वैलो से हैप्पी प्रिंस कहता है एटलीस्ट एक रात के लिए मेरे साथ रुक जाओ, टू बी हिज मैसेंजर, उसकी मैसेंजर बनने के लिए। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड मदर सो सैड, और बच्चा बड़ा प्यासा है और माँ बहुत दुखी है। उसने कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों को पसंद करती हूँ। स्वैलो ने जवाब दिया। उसने बोला कि आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है, मैं इजिप्ट जाना चाहती हूँ। बट हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी, और हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी लग रहा था और लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी, इट वॉज अ वेरी कोल्ड हियर, और वो बहुत ठंड भी थी। ही सेड बट ही अग्रीड टू स्टे विद फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो वो एक रात के लिए हैप्पी प्रिंस के साथ रुक जाती है उसकी मैसेंजर बनने के लिए, उसका मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा थैंक यू सो मच। द स्वैलो पिक्ड आउट ऑफ द रूबी फ्रॉम द प्रिंस सोड, प्रिंस के सोड से वो क्या करती है, रूबी निकालती है और उसे लेके अपने चोंच में उड़ जाती है रूफ ऑफ द टाउन ऊपर। एंड ही पास्ड एंड द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट marbles and angles were sculptured and he passed by palace, heard of the sound of dancing। तो वो सब चीज़ें रूप के ऊपर से उड़ती चली जा रही थी, वो जितनी भी चीज़ें देखती जाती सबको बताती जाती। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर, उसने ये भी देखा कि एक सुंदर लड़की है जो अपने लवर के साथ बैल्कनी में आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेल बॉल, उसने ये भी बोला कि हो सकता है मेरा ड्रेस फॉर स्टेल बॉल के लिए रेडी भी हो जाए। शी सेड, उसने कहा आई हैव ऑर्डर फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और मैंने फ्लावर्स का भी ऑर्डर दिया है ताकि वो एम्ब्रॉयडर्ड किए जा सके टाइम पे। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, उसने ये कहा कि लेकिन सीमस्ट्रेस जो है जो बना रही है वो बहुत लेज़ी है। ही पास्ड ओवर द रिवर, फिर वो रिवर से के ऊपर से गुजरती है। सॉ द लैटर्न हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स, और जब उड़ते उड़ते आखिरकार जब उस गरीब औरत के घर के पास पहुंची। एंड लुक्ड इन, और अंदर देखी, द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड, वो अलट पलट रहा था बुखार की वजह से। एंड मदर हैड फॉलन अस्लीप, और माँ उसकी सो चुकी थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। इन ही होप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड वुमेन थिम्बल, और वुमेन के बगल में टेबल था उस पर उसने रूबी को रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, और बेड के बगल गई उड़ के। एंड फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स, और अपने पंखों से बच्चे के फोरहेड को अपने फैनिंग किया, हाँका। हाउ कूल आई फील, बच्चे ने कहा कि मैं हाउ कूल, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, कितना ठंड फील मैं कर रहा हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, और मैं ठीक हो जाऊँगा। एंड ही सैंक इन टू डिलीशियस स्लम्बर। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। फिर उसके बाद वहाँ से उड़ के जाती है, और उड़ के जाने के बाद जो कुछ भी उसने रास्ते में देखा, जो कुछ भी उसने हेल्प की, उसने पूरा हैप्पी प्रिंस को बताया। इट इज़ ए क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, उसने बोला अब मैं थोड़ा सा वार्म फील कर रही हूँ, ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड, हालांकि जब ठंड है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन गुड एक्शन। तो प्रिंस ने कहते हैं कि आपको इस ठंड में भी अच्छा इसलिए लग रहा है, वार्म इसलिए फील कर रही हो
क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है। एंड लिटल स्वैलो बिगैन टू थिंक, और लिटल स्वैलो सोचने लगी। एंड देन फेल अस्लीप, और सो गई। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, उसे सोचना हमेशा उसे नींद ला देता था। व्हेन डे ब्रोक, जब दिन हुआ, ही फ्लेव डाउन टू रिवर एंड हैड अ बाथ, और नदी के पास गई और नहा वहा के आई। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज रात मैं इजिप्ट जाऊंगी, सैलो ने कहा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट एट अ प्रॉस्पेक्ट, तो उसने जाने का डिसीजन किया था। तो ये एक हैप्पी प्रिंस की कहानी है। अभी और भी इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में डेवलप करेंगे। और ये कहानी ये थी कि एक हैप्पी प्रिंस था जो कभी आंसू क्या होता है, दर्द क्या होता है, तकलीफ क्या होता है वो नहीं जानता था। उसके पैलेस में सौरों को आना अलाउड नहीं था। एक चिड़िया होती है जिसका नाम स्वैलो होता है, उसके सभी साथी इजिप्ट जा चुके होते हैं, वो पीछे हो जाते, उसे भी जाना था। और वो रात भर उड़ने के बाद एक शहर में आके पहुंची। उसने देखा कि उसने सोचा कि गांव वाले कुछ ना कुछ तैयारी किए होंगे। उसने एक स्टैचू को देखा और उसने स्टैचू के पास आके सोची कि चलो अब यहीं पे रात बिताएंगे और फिर जिम जाएंगे। जैसे उसने बोला कि व्हाट अ गोल्डन बेड मेरे पास है, तो जैसे उसने अपनी प्लानिंग की, एक बिग ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद गिरता है। हालांकि अभी आप स्टोरी जान चुके हैं। फिर एक बूंद गिरता है उसके ऊपर, तो वो ये देखती है कि आकाश सही है, बादल सब साफ साफ है, कोई मौसम बारिश वाला नहीं है, बारिश कहाँ हो रही है। फिर इतना सोचते सोचते एक ड्रॉप, और फिर ऐसे 2-3 ड्रॉप गिर जाते हैं। तो उसको लगता है कि इस स्टैचू के होने का क्या मतलब है, जब ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, बारिश को मुझसे दूर नहीं रख सकता, तो हमने कोई चिमनी पॉट देखना चाहिए। फिर उसने ये सोचा कि उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस था वो रो रहा था, उसकी आंख में आंसू थे। उसने पूछा, उसने बोला कि एक वक्त में मैं राजा हुआ करता था, जब मैं वाकई में हैप्पी प्रिंस हुआ करता था और मेरे दरबारी के लोग वो बुलाया करते थे। उसने बोला कि अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पैर फासन कर दिए हैं, मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता, और मैं यहाँ ये देखता हूँ कि अपने सिटी की प्रॉब्लम्स, मिजरीज, अगलीनेस। और एक औरत है जो सीमस्ट्रेस है, जो माला बना रही, जिसके हर हाथ में नीडल से चुभे हुए हैं, और एक बच्चा है जो बगल के रूम के कॉर्नर पे लेटा हुआ है, जिसे बुखार ऑलरेडी है। तो कहता है कि मेरी एक हेल्प कर दो और मेरे स्वॉर्ड, मेरी तलवार में से एक रूबी निकालो और ले जाके दे दो। तो वो जब वहाँ से फ्लाई करती जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखती है। जितनी भी चीज़ें देखती है, जैसे नदी के ऊपर जाती है, फिर वहाँ पे जाकर उनकी हेल्प करती है, और हेल्प करने के बाद फिर वहाँ से वापस आती है। तो प्रिंस को ये बताती है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ, हालांकि ऑल्दो इट्स कोल्ड, ठंड तो है, लेकिन मैं वार्म फील कर रही हूँ। हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुमको वार्म इसलिए फील कर रही हो क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। तो फिर उसने डिसाइड किया था कि अब सुबह होती है, वो जाके नहा वहा के आती है, उसको ये कहना था कि अब मैं इजिप्ट जाऊँगी। आगे की स्टोरीज हम नेक्स्ट वीडियो में डेवलप करेंगे। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड ओके, थैंक यू सो मच।